छत्तीसगढ़िया न्यूज में आपका स्वागत। रुख करते हैं सरगुजा जिले के अंतर्गत विकासखंड बतौली की ओर, जहां आज अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के द्वारा लगातार दूसरे दिन सामूहिक रूप से हड़ताल का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में अधिकारी कर्मचारी मौजूद होकर सरकार से केंद्र के सामान एवं एचआर देने की मांग की गई। इस दौरान अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के ब्लॉक संयोजक श्री अमरनाथ राय ने हमसे बात करते हुए माननीय मुख्यमंत्री को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए और उनसे मांग की कि इस अवसर पर अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन की मांग को पूरी की जाए और उन्हें केंद्र के समान दिए और एचआर दिया जाए। हड़ताल से बच्चों की जो पढ़ाई प्रभावित हो रही है, उसके संदर्भ में श्री विष्णु गुप्ता जी के द्वारा बताया गया कि शिक्षक फेडरेशन के द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था की गई है एवं हड़ताल से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित नहीं हो रही है। फेडरेशन के ब्लॉक संयोजक ने हमें बताया कि पूर्व में 25 जुलाई से 29 जुलाई तक समस्त कार्यालय स्कूल बंद कर वृहद निश्चितकालीन कर पूरे प्रदेश में ऐतिहासिक रैली भी निकाली गई, लेकिन सरकार हमारी मांगों को लगातार अनदेखी कर रही है, जिससे हम अनिश्चितकालीन आंदोलन में जाने को विवश हो गए हैं। अभी कुछ दिन पहले सरकार द्वारा 6% महंगाई भत्ता, वो भी देय तिथि से न होकर अगस्त 2022 से दिया जा रहा है, जिससे प्रदेश के सभी कर्मचारी अधिकारी आक्रोशित है। जिले के समस्त विकासखंडों में ब्लॉक संयोजकों के नेतृत्व में अनिश्चितकालीन आंदोलन की शुरुआत हो चुकी है, जो मांगे पूरी होने तक जारी रहेगी। हमारे इस अनिश्चितकालीन आंदोलन में छत्तीसगढ़ न्यायालयीन संघ व छत्तीसगढ़ कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ सहित अन्य संघों का साथ मिलने से इस आंदोलन को बल मिला है। आज के आंदोलन में फेडरेशन से संबद्ध समस्त संगठनों के सदस्य, ब्लॉक संयोजक अमरनाथ राय, श्री विष्णु गुप्ता, जलजीत सिंह एवं अन्य पदाधिकारी सहित शामिल रहे। मौजूद हैं, इनकी क्या मांगे हैं और शासन की तरफ से क्या प्रतिक्रिया है, इस संबंध में जानकारी देने के लिए हम मौजूद हैं। छत्तीसगढ़िया न्यूज में आपका स्वागत है। धन्यवाद। ये जो हम लोग इस सरकार से, छत्तीसगढ़ शासन से हमारी यही मांग है कि केंद्र के समान हमको डीए, महंगाई भत्ता और गृह भत्ता 7वें वेतनमान के अनुसार हमको मिलना चाहिए। इसके संबंध में हम इस सरकार से पिछले 3 महीने से निवेदन कर रहे हैं, अनुनय कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं और चरणबद्ध तरीके से हम लोग ये हड़ताल किए हैं। पहले चरण में हमने मई महीने में 1 दिन का मतलब इनको ज्ञापन दिया कि भाई हम आपको ज्ञापन दे रहे हैं, हमको हमारा 34% केंद्र के समान हमको डीए और हाउस रेंट मिल जाए। उसके बाद हम लोग 1 दिन का सामूहिक अवकाश सभी अधिकारी कर्मचारी, उसके बाद 5 दिन का हम लोग सामूहिक हड़ताल पूरे कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के तले हुआ। फिर भी ये सरकार हमारी बात को नहीं सुन रही है, इसलिए हम सभी कर्मचारी मजबूर होकर के ये अनिश्चितकालीन हड़ताल में हम लोग शामिल हो रहे हैं। और आपके माध्यम से हम यही कहेंगे, और आज हम हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन भी है, तो उनको सर्वप्रथम जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं, बधाई देते हैं और उनसे यही विनती करते हैं कि आप अपने जन्मदिन के इस शुभ अवसर पे हम सारे कर्मचारियों की मांग को मानते हुए हमको केंद्र के समान डीए और 7वें वेतनमान के अनुसार हमको गृह भत्ता देने की कृपा करें। जय हिंद, जय भारत। अभी हाल ही में कल के समाचार में बताया जा रहा है कि विशेष पर्व के अवसर पर 10,000 रुपये अग्रिम वेतन भुगतान देने का आदेश दिया गया है और शासन के द्वारा आपकी हड़ताल को लेकर क्या प्रतिक्रिया आई है, अभी कुछ जानकारी प्राप्त हुई है आपको? जी, सरकार की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई है। ये एकदम सरकार निकम्मी हो गई है, बहरी हो गई है, ये सौदेबाजी कर रही है और कर्मचारियों में फूट डालने का कोशिश। हमारे यहाँ शुरू से मांग रहा है कि जो हमारा 12% बचा हुआ डीए है उसको दें, तो कभी 4% देती है, कभी 6% देती है, कभी 7% देती है। तो हमको पूरा चाहिए, जो पिछली सरकारें जो भी की हैं, हम अलग से कुछ भी नहीं मांग रहे हैं। जो गृह भत्ता हर शासन, मतलब गरीब से गरीब राज्य भी हमको, जो छत्तीसगढ़ से भी पिछड़े राज्य हैं, वो भी 32% 34% तक बराबर दे रहे हैं। लेकिन ये सरकार हमारी बात नहीं सुन रही, हमारे कर्मचारियों में भी फूट डालने की कोशिश कर रही है। लेकिन हम कर्मचारी इनके बहकावे में आने वाले नहीं हैं और हम अपना हक ले करके रहेंगे। यही आपके माध्यम से हम उनको अपना सूचना देना चाहेंगे। एक विषय वस्तु और है, मैं विष्णु सर से जानना चाहूँगा कि जैसे हाल में अनिश्चितकालीन भत्ता, इस दौरान जो छात्रों की शिक्षा का नुकसान हो रहा है, तो शिक्षक फेडरेशन के द्वारा क्या कुछ वैकल्पिक व्यवस्था की गई है छात्रों की पढ़ाई प्रभावित न हो इसके लिए? सर
निश्चित रूप से हम छात्रों के भविष्य के लिए चिंतित हैं, किंतु हमारी जो सरकार, छत्तीसगढ़ की सरकार है, उसने यहाँ तक अनिश्चितकालीन हड़ताल करने के लिए मजबूर कर दिया है। मैं उनसे आग्रह करता हूँ कि हमारे लिए नहीं सही बल्कि उन बच्चों को का जो है ध्यान और हित में रखते हुए हमारी मांगे को वो जल्द से जल्द पूरी कर दें और हम जो है उन बच्चों के भविष्य के बारे में चिंता करने लगे। मैं ये बोलना चाहूँगा कि जैसे बोले कि कोविड काल सबके लिए था, हड़ताल हम कर रहे हैं, तनख्वाह माननीय लोग बढ़ा रहे हैं, तो इस बात को भी आप पहचानें, क्योंकि उनसे ज़्यादा जरूरत हम लोगों को है। सारी सुविधाएं उनको, हम लोगों को तो कोई सुविधा नहीं मिलता है। एक महंगाई भत्ता ही साल में 2 बार मिलता है और हड़ताल हम करते हैं, ज्ञापन हम देते हैं और ताली पीट करके मेज थपथपाकर तनख्वाह अपना बढ़ा लेते हैं हम लोग। तो आपके माध्यम से यही हम बोलना चाहेंगे कि हमारी बातों को माननीय लोगों तक हमारी बातें पहुंचाया जाए। धन्यवाद।